नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार झारखंड की महाघुसखोर महिला आईएएस अधिकारी, खनन सचिव, उद्योग सचिव पूजा सिंघल को 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल और उनके परिजनों के 23 ठिकानों पर छापे मारे गए। उनके ससुर और उनके परिचित, उनके परिजनों के घरों पर छापे मारे गए। उन छापों से ईडी को पर्याप्त जानकारी मिली, जिससे पता चलता है कि पूजा सिंघल ने जबरदस्त घोटाले किए हैं और उन पर बीते 15 सालों में कई तरह के जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उसके पर्याप्त सबूत ईडी को मिले। और आखिरकार वो महिला अधिकारी जो झारखंड की बहुत चर्चित महिला अधिकारी है, वो महिला अधिकारी जो आज से 22 साल पहले अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में आईएएस में भर्ती हो गई थी, आईएएस के लिए सेलेक्ट हो गई थी 21 साल 7 दिन में, और इस वजह से उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि यंगेस्ट आईएएस अधिकारी के तौर पर वो नियुक्त हुई। वो आईएएस अधिकारी जो डीसी रहते हुए अलग अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान अलग अलग तरह से घपले घोटाले करती रही, लेकिन सूबे का मुख्यमंत्री कोई भी रहा, सरकार किसी की भी रही, उसका बाल बाका भी नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब भी उसकी तूती बोलती थी। तब जेएमएम के नेता पूजा सिंघल के कार्यकलाप पर आरोप लगाते थे, लेकिन जेएमएम की जब सरकार बनी, तब पूजा सिंघल को एक साथ 3 अहम जिम्मेदारी मिल गई, जो झारखंड की सबसे चर्चित महिला आईएएस अधिकारी हैं, और वो उन महत्वों की जिम्मेदारी उन्हें मिली जो झारखंड के लिए सबसे अहम माना जाता है, उद्योग और खनन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि झारखंड माइनिंग के लिए सबसे मलाईदार पोस्टिंग हो सकती है अगर झारखंड में कोई खनन सचिव बनता है, लेकिन वो खनन सचिव बनी हेमंत सोरेन की सरकार में। तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, पूजा सिंघल के सीए के घर से पहले 17 करोड़ कैश मिलना, जो खबर मैंने वीडियो आपको उसी दिन दिखाया भी था, वो तस्वीर जब पूजा सिंघल के सीए के घर पर, सुमन कुमार के घर पर मशीनें लगाकर कैश गिनी जा रही थी, घंटों मशीनें लगी थी और मशीन गर्म हो जा रही थी, इतना कैश था, हजारों गड्डियां 500-500 के सीए के घर पे कैश। वो सीए जो पूजा सिंघल से कई सालों से जुड़ा रहा है, और पूजा सिंघल कई घपले घोटाले में कमीशन के तौर पर जो रकम हासिल करती रही, कहीं न कहीं सीए के जरिए ठिकाने लगाती रही। पूजा सिंघल से 16 घंटे की पूछताछ, मंगलवार को करीब 9 घंटे और आज भी कुछ घंटे, और पूछताछ के बाद एक सर्विंग आईएएस अफसर जो सूबे की सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे असरदार आईएएस अफसर में से एक है, क्योंकि खनन सचिव, उद्योग सचिव और मुख्यमंत्री की करीबी, उसका गिरफ्तार होना मायने रखता है। कौन है पूजा सिंघल? मैंने अपने 2 वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। वो पूजा सिंघल जो पूजा सिंघल झारखंड के पत्रकारों के बीच, झारखंड के नौकरशाहों के बीच, झारखंड के नेताओं के बीच, झारखंड के हर तबके में जिस पूजा सिंघल के जबरदस्त कांटेक्ट थे, पैठ थी, पार्टियां करती थी, उनके घर महफिलें सजती थी। शायद एक बड़ी वजह है कि पूजा सिंघल बार बार आरोपों में रही, उनके खिलाफ शिकायतें हाईकोर्ट तक में गई, रिट दर्ज हुआ, हाईकोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई, उसके बाद भी पूजा सिंघल टिकी रही, बनी रही, सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे। अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी और उसके बाद आंच उनके पति के कारोबार पर। वो पति जिनका नाम है अभिषेक झा, पूजा सिंघल के दूसरे पति, पूजा सिंघल के पहले पति राहुल पुरवार, अगर नाम मुझे ठीक से याद है, झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी, उनसे थोड़े सीनियर थे। हजारीबाग में दोनों की पोस्टिंग थी, शादी की, कुछ सालों बाद दोनों में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद पूजा सिंघल ने दूसरी शादी की अभिषेक झा नाम के एक शख्स से जो कारोबारी हैं। लेकिन अभिषेक झा झारखंड में, रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में पल्स हॉस्पिटल के मालिक हैं। वो हॉस्पिटल जो विवादित जमीन पर बनी, वो हॉस्पिटल जो भव्य इमारत उस जमीन पर बनी जिस जमीन पर ऐतराज उस जमीन के विवादित होने पर था, लेकिन उस जमीन पर इमारत भी बनी, और पूजा सिंघल ने उस विवादित जमीन के नक्शे पर हॉस्पिटल के नाम पर 23 करोड़ का लोन भी पास करा दिया। कहा यह भी जाता है कि उस हॉस्पिटल को जिस जमीन पर बनाया जा रहा था, उस विवाद के बाद हेमंत सोरेन भी पक्ष में नहीं थे कि वह हॉस्पिटल बने।
लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब उन्होंने भी कहा हॉस्पिटल जरूरी है। इसका मतलब कुछ तो खास है पूजा सिंघल में कि सरकार कोई भी रहे। रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन से पहले, रघुवर दास की सरकार के वक्त पूजा सिंघल कृषि सचिव बनी। कृषि सचिव तब बनी जब वो 3 जिलों में पोस्टिंग के दौरान विवादों में रही, उन पर कई तरह के घोटाले के आरोप लगे, जिसका विस्तार से मैंने जिक्र किया है। खूंटी में डीसी रहने के दौरान 2009 में 9 से 10 तक रही, तब उन पर आरोप लगे कि खूंटी में डीसी रहने के दौरान उन्होंने 18 करोड़ मनरेगा का घोटाला जो वहां हुआ, उस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा की गिरफ्तारी भी हुई, उनकी नौकरी गई। ईडी ने उस वक्त भी ईडी ने माना कि इसमें कमीशन खोरी हुई, क्योंकि राम विनोद सिन्हा ने अपने बयान में ईडी को कहा कि कमीशन जिला प्रशासन और डीसी ऑफिस को देता था। इंजीनियर गिरफ्तार हो गया, डीसी का कुछ बिगड़ा नहीं। डीसी जिसको आप यहां डीएम बोलते हैं, वो वहां डीसी होता है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग पलामू में रही, जुलाई 2010 से जून 2013 तक। फिर उन पर आरोप लगे पलामू में जंगल की जमीन किसी कंपनी को देने के आरोप लगे खनन के लिए। उसके पहले चतरा में 2007 से 2008 तक थी, तब आरोप लगे मनरेगा के तहत 6 करोड़ रुपए उन्होंने एक एनजीओ को दे दिया मूसली की खेती के लिए। इतने आरोप, और इन आरोपों की रोशनी में उनके खिलाफ शिकायतें, हाईकोर्ट में याचिका, बार बार सवाल। उसके बाद रघुवर दास की जब सरकार बनती है झारखंड में, पूजा सिंघल उस सरकार में न सिर्फ कृषि सचिव बनती हैं, बल्कि 2017 में जब रघुवर दास झारखंड में मोमेंटम झारखंड के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं झारखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, तो ओएसडी उस मोमेंटम झारखंड के लिए पूजा सिंघल बनती है। और जब मोमेंटम झारखंड होता है पूरे शोर शराबे के साथ, इन्वेस्टमेंट क्या आया पता नहीं, तब जेएमएम का आरोप लगता है कि इस मोमेंटम झारखंड में घोटाला हुआ। जेएमएम का आरोप लगता है कि इस मोमेंटम झारखंड में जो घोटाला हुआ उसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल थे। जेएमएम की जब सरकार बनती है, उस मोमेंटम झारखंड के ऑडिट की बात होती है, करप्शन ब्यूरो में रघुवर दास के खिलाफ शिकायत होती है, लेकिन वही पूजा सिंघल हेमंत सोरेन के इतने करीब आ जाती हैं कि हेमंत सोरेन के सरकार में माइनिंग उद्योग की सचिव बन जाती हैं और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बन जाती हैं। इतनी हम जिम्मेदारियां उस पूजा सिंघल को। क्या खास बात है उस पूजा सिंघल में? ईडी ने बहुत पूछताछ की, और जो मैं आज देख रहा हूं भास्कर में खबर छपी है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल के घर से एक डायरी मिली है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और रसूखदारों के नाम है, ट्रांजैक्शन का जिक्र है। माना जा रहा है कि इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी पूजा सिंघल के साथ कई लोगों को तलब कर सकती है। इससे पहले पिछले सप्ताह मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल के आवास, उनके पति, पल्स अस्पताल, सीए सुमन कुमार सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। अब बात आती है कि यहां से बात कहां जानी है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद क्या मामला सिर्फ पूजा सिंघल तक रहेगा, या अगर पूजा सिंघल लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रही, रघुवर दास की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, और उसके बाद मौजूदा सरकार 2.5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार, हर सरकार में अगर वो तरक्की करती रही और जबरदस्त पैसा कमाती रही, जैसा कहा जा रहा है कि सीए के घर से जो 17 करोड़ 80 लाख बरामद हुए, हालांकि कहा जा रहा है करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है जिसके कागजात मिले, कई बक्सों में कागजात मिले। ये भी देख रहा हूं भास्कर में कि 2 बक्सों में भरकर ईडी दफ्तर लाए गए थे कागजात। जब इतना कुछ मिला तो क्या पूजा सिंघल के पीछे सत्ता में बैठे लोग नहीं थे? क्या पूजा सिंघल सिर्फ कड़ी नहीं थी? क्या पूजा सिंघल सत्ता और नीचे जो बिचौलिए थे, जो कारोबारी थे, जो एजेंट थे, जो ठेकेदार थे, उनके बीच कड़ी थी, या पूजा सिंघल ही सब कुछ थी? इसकी जांच कैसे होगी, और इसकी जांच होगी या नहीं? क्योंकि पूजा सिंघल, ये कोई नहीं मानेगा कि पूजा सिंघल अकेले अपने दम पर हर सरकार में घोटाले करती रही और उसके बाद उन पर किसी का हाथ नहीं लगा या उन पर कोई आंच नहीं आए। अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी, हालांकि उस तस्वीर की तस्दीक मैं नहीं करूंगा, अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए, हालांकि चलिए वो कोई पब्लिक मीटिंग थी, शायद गृह मंत्री हैं तो कोई उनसे मिल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल की बात करें
तो वहाँ गड़बड़ी है। पूजा सिंघल के अतीत की बात मैंने की, वहाँ जहाँ भी देखेंगे उसमें। और अब झारखंड के अधिकारियों के बीच हड़कंप है। मैं एक खबर और देख रहा था कहीं कि छापेमारी के बाद झारखंड के नौकरशाहों में हड़कंप, व्हाट्सएप ग्रुप में हाय हेलो भी बंद, क्योंकि झारखंड के अधिकारी आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड होंगे, होते भी हैं आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। अब पार्टियों में सब मिलते भी थे, पार्टियां और महफिलों में शराब और तमाम तरह की जो मौज मस्ती, खाना पीना, तो उसमें अधिकारियों से दोस्तियां और वहीं नेटवर्किंग भी होती है। तो खबर है कि पूजा सिंघल के दोस्तों का दायरा बड़ा था, इसमें उनके साथी भ्रष्ट नौकरशाहों के साथ राजनेता भी शामिल थे। अक्सर ये लोग पार्टी के बहाने मिलते थे। आयोजन राजधानी रांची के महंगे होटलों के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों में होता था। इसमें सत्ता में बैठे लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था। पूजा सिंघल को जैसे ही लगता कि अमुक शख्स उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, वह उनसे संपर्क बढ़ाती थीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं। वो अधिकारी जो उनके संपर्क में थे, सबने उनसे संपर्क कम कर दिया था। अब तो चलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब सवाल यहां से उठता है, जो ईडी को क्या मिला? ईडी को एक मुद्दा मिला, उस पैसे को लेकर तो ईडी सवाल जवाब कर ही रहा है कि वो 17 करोड़ 80 लाख किसके थे, कहां से आए, जिस पर हीला हवाला सुमन कुमार जो उनके सीए रहे हैं, हालांकि उनसे उनका रिश्ता पुराना है, वो करते रहे, सलाखों के पीछे गए। लेकिन 1 करोड़ 45 लाख लगभग वो रकम है जो पूजा सिंघल के पर्सनल अकाउंट में जमा की गई। वही ईडी का सवाल है कि ये पैसे आपको कहां से आए और ये आपके खाते में सैलरी के अतिरिक्त आपने कैसे जमा किए। खबर देख रहा हूं, जागरण में छपी है, वैसे कई जगह है कि ईडी के अधिकारियों के सामने पूजा सिंघल को यह जवाब देना मुश्किल हो गया कि डीसी रहते हुए उनके और उनके पति के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की नकदी कहां से आई। ईडी ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि पूजा ने 2005 और 6 में, 2012 और 13 में 13 बीमा पॉलिसी खरीदी, 13, और प्रीमियम के रूप में 80 लाख जमा किए। बाद में बिना मैच्योर हुए पॉलिसी बंद की और 86 लाख रुपए उठा लिए। ऐसी और कई गड़बड़ियां हैं जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, पहले के 2 वीडियो में। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने वो उन दोनों वीडियो के व्यूज देखेंगे, तो लगभग 18 लाख लोगों ने देखे। और पूजा सिंघल के अतीत के बारे में उतना विस्तार से मैं ये कह सकता हूं कि शायद किसी ने वीडियो बनाया होगा। तो पहले जब हॉस्पिटल बना पूजा सिंघल के पति का, उसके बारे में भी बहुत जानकारियां हैं। वहां भी सवाल है कि उस हॉस्पिटल बनाने के लिए जिस कंपनी का गठन किया गया, वो कंपनी पहले एक कंपनी थी, 2016 में मेदांस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। 2019 में मेदांस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का नाम पल्स संजीवनी हेल्थ केयर कर दिया गया। जांच एजेंसी को इस विलय में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। एक और खबर थी 2 दिन पहले, पिछले वीडियो में जिक्र किया था। जांच में यह भी जानकारी मिली कि पूजा सिंघल के पास एक ही समय में 2-2 पैन नंबर हुआ करते थे। किसी के पास 2 पैन नंबर वही रख सकता है जो आदतन घोटालेबाज है या जिसकी मंशा संदिग्ध है, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी 2-2 पैन नंबर रखे, यह समझने की बात उसमें है। खबर में मैं देख रहा था, शायद ये प्रभात खबर रांची का जो अखबार है उसने छापा, एक पैन गाजियाबाद के पते पर, दूसरा पैन रांची के पते पर। 2010 में ईडी को संदेहास्पद लेन देन की सूचना भी मिली थी। सूचना में कहा गया नाम में थोड़ा बहुत बदलकर 2 बैंक अकाउंट खोले गए और एक ही दिन में इस एक अकाउंट से बड़ी राशि दूसरे अकाउंट में जमा की गई। जांच में पाया गया कि जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा, जिसका जिक्र किया मैंने, उसने अपने नाम पर खोले गए दूसरे खातों से अपनी पत्नी और अन्य खातों में पैसा ट्रांसफर किया। राम विनोद सिन्हा वही शख्स है जिसमें बयान में कहा था कि योजनाओं की लागत का 20% बतौर कमीशन देता था, 5% इंजीनियरिंग विंग से जुड़े लोगों को और 15% डीसी ऑफिस को। मतलब अगर 5 करोड़ का काम हुआ तो 75 लाख डीसी ऑफिस को, और अगर इस तरह से कमीशन खोरी हुई तो 17 करोड़ रुपए बरामद हुए। समझिए बहुत कम है, क्योंकि ये तो अभी एक ही जगह बरामद हो गए, सीए के घर में। और एक ही बार, ऐसा तो है नहीं कि अगर पूजा सिंघल घपले घोटाले कमीशन खोरी में शामिल थी और 10-15 साल से उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है और अभी 2.5 साल से वो माइनिंग और उद्योग की सचिव हैं, उसके पहले कृषि सचिव रही हैं, मुख्यमंत्री की बर्खास्त रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इतने दिन जो कमाया वो सब एक ही बार इकट्ठा था। अगर ये पैसा, इस पैसे से उनका कनेक्शन है तो
तो इसका मतलब पैसे को कहीं खपाया गया, पैसे को बेनामी संपत्ति में खपाया गया। वही मैं भास्कर और जगह पर यह खबर भी छपी कि करीब 150 करोड़ की जायदाद का पता चला है। तो अब सवाल यही है कि ये पूजा सिंघल तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन पूजा सिंघल के साथ बाकी लोगों पर कसेगा शिकंजा, पूरी चेन सामने आएगी, वो नेटवर्क सामने आएगा जिस नेटवर्क के तहत झारखंड को साल दर साल लूटा जाता है। खनन माफिया सत्ता से मिलकर, नौकरशाह से मिलकर लगातार लूटते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भी कई बार शामिल रहते हैं। यह आरोप लगा है। मधु कौड़ा का इतिहास आप जानते हैं। आरोप अभी हेमंत सोरेन पर भी है खनन को लेकर। उन्हें जवाब देना है चुनाव आयोग में, उन्होंने और वक्त मांगा है। उनका और उनके भाई की संलिप्तता को लेकर रघुवर दास पर आरोप लगते रहे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पूजा सिंघल का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है और पूजा सिंघल का अधिकारी के तौर पर जो काम करने का तरीका है वो हमेशा ऐसा रहा कि ऊपर शीर्ष पर जो लोग बैठे उनसे उनके अच्छे रिश्ते रहे। एक और जानकारी आई थी, पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि पूजा सिंघल की पहुंच दिल्ली में बैठे बड़े लोगों तक भी थी, अब भी होगी शायद। और 2010 में एक ऐसी स्थिति आई थी कि उस समय के जो सीएम अर्जुन मुंडा थे और डिप्टी सीएम सुदेश महतो थे, उन्होंने मनरेगा घोटाले में एसीबी से जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन यह आदेश कभी एसीबी तक नहीं पहुंचा, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच ही नहीं कर सका। तब कहा गया कि कुछ तो ऐसा था ऊपर से, ऊपर वो कहीं भी हो सकता है, वो दिल्ली भी है, जहां से उनको पूरी तरह से, जहां से वरदहस्त हासिल था और उनका कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन उसके बाद की कथा आप जानते हैं। ऐसी अधिकारी जो बहुत ब्राइट ऑफिसर रही, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही, गढ़वाल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और जैसा कि शुरू में मैंने कहा 21 साल की उम्र में आईएएस अफसर बनना, शायद मुझे अगर ठीक से याद है मेरे ख्याल से टॉप 25 में थी आईएएस के इम्तहान में, रिकॉर्ड तो बनाया ही। अब पूजा सिंघल से जांच पड़ताल के बाद, पूछताछ के बाद, उनके पूरे कनेक्शन को उधेड़ने के बाद ईडी को क्या मिलता है, इसका इंतजार है। देखना ये भी होगा कि अगले कुछ दिनों में क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।